Today we start question number 8 from exercise 8.1. First of all, we read the statement. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. Number 2. Diagonal BD bisects angle B as well as angle D. हमारे पास ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें टू डायगनल्स AC एंड BD. जो AC डायगनल है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है. हमने शो करना है नंबर 1 ABCD इज अ स्क्वायर. जो ABCD रेक्टेंगल गिवन है हमने उसको स्क्वायर शो करना है. सेकेंडली जो सेकेंड डायगनल है BD वो एंगल B एंड एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है. हमने ये शो करना है. ये हमने फिगर ड्रॉ कर ली बेटा. ABCD एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया. इसके डायगनल्स भी ज्वाइन कर देते हैं. AC और BD को हमने ज्वाइन कर दिया. अब गिवन लिखा मैंने ABCD इज अ रेक्टेंगल. ये ABCD एक रेक्टेंगल है इन विच डायगनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C. जो AC डायगनल है वो एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है. मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 सेम है, इक्वल मेजरमेंट के हैं, और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल मेजरमेंट के हैं. हमने प्रूव क्या करना है ABCD इज अ स्क्वायर. जो ये ABCD रेक्टेंगल गिवन है हमने शो करना है दिस इज अ स्क्वायर. सेकेंडली डायगनल BD जो ये डायगनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एज एंगल D को. मतलब ये और ये जहाँ मैंने 2 डॉट्स बनाई है इनको इक्वल प्रूव करना है और ये इनको इक्वल प्रूव करना है. अगर चाहें तो हम इनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 तो ऑलरेडी है, 5 6 7 8 लेके नंबरिंग भी हम कर सकते हैं. मतलब अगर हम सोचें तो 5 और 6 को इक्वल शो करना है, ये और ये 7 और 8 को इक्वल शो करना है. ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं दैट इज डाल के एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8. अब प्रूफ करते हैं. प्रूफ में सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC ले रहे हैं एंड ट्राइंगल ADC. ये AC डायगोनल के नीचे वाला एक ट्राइंगल ABC, सेकेंडली इसके ऊपर वाला ADC. ये ट्राइंगल्स हमने ले लिए. अब हमारे पास गिवन क्या है बेटा, एक तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों इक्वल हैं, और ये 3 4 इक्वल हैं. इन दोनों का कॉमन रीजन गिवन. थर्ड कंडीशन AC दोनों में साइड आ रही है, दैट इज कॉमन. अब ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल ADC के. कॉन्ग्रुएंट आने से क्या हो जाएगा, बाय CPCT ये AB और ये AD इक्वल आ जाएंगे. हमने इनको इक्वल लिख दिया, AB इक्वल्स टू AD. यहाँ से पता लग रहा है AB इक्वल्स टू AD. इसको हमने डाल दिया नंबर 1. अब बेटा अगर हमारे पास ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये गिवन था, ठीक है. अगर ये रेक्टेंगल है इट मीन्स इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी. जो AB है वो DC के इक्वल है और AD और BC इक्वल है. यहाँ पे लिखा गिवन, इसको नंबर डाला 2. अब हमने फ्रॉम 1 एंड 2 किया. यहाँ पर AB और AD इक्वल है. दूसरा हमने बोला AB और DC इक्वल है, AD एंड BC इक्वल है. इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल्स टू DA. सारी साइड्स इक्वल आ गई. इट मीन्स देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर. ठीक है. 90 डिग्री एंगल तो पहले से ही स्क्वायर की 2 कंडीशंस होती हैं, ईच एंगल 90 डिग्री. अब अगर ये रेक्टेंगल है 90 तो सारे एंगल ऑलरेडी ही हैं. ठीक है. लिखना चाहिए तो हम गिवन में ये भी लिख सकते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज 90 डिग्री. ये भी गिवन में हम लिख सकते हैं. एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज 90 डिग्री. यही स्क्वायर में यूज होगी. अब फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया. अब हमने सेकंड प्रूव करना है. जो ये BD डायगोनल है
वो बी एंगल को और डी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे, बी डी डायगोनल के एक नीचे वाला और बी डी के ऊपर वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, ये ले लिया। अब यहाँ से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास सबसे पहले गिवन कंडीशंस, दिस साइड इक्वल टू this side equal to this, opposite sides of rectangle, and BD common, opposite sides equal पहले लिख लेते हैं, AB equal to DC, ये AB equal to DC। अब AD equal to BC, ये हमारे पास opposite sides of rectangle। थर्ड हमारे पास BD इक्वल टू BD कॉमन, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD, ये हमारे पास और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। कॉन्ग्रुएंट आने से CPCT 5 इक्वल टू 6 आ जाएगा, 7 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। हमने लिखा बाय CPCT एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, यही हमारा रिजल्ट था। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए, CPCT 5 इक्वल्स टू 6 एंड 7 इक्वल्स टू 8। इट मीन्स जो ये BD डायगोनल है एंगल B को और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। Now we read the statement of question number 9. इन पैरेललोग्राम ABCD हमारे पास एक ABCD पैरेललोग्राम गिवन है। 2 पॉइंट्स P एंड Q, ये P और Q पॉइंट हमने डायगोनल BD के ऊपर लिए हैं, आर टेकन ऑन द डायगोनल BD सच दैट DP इक्वल्स टू BQ। जो ये DP है ये BQ के इक्वल गिवन है, दिस BD इक्वल्स टू BQ। इन फिगर शो दैट, सबसे पहले हमने APD ये वाला ट्रायंगल लिया, इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे CQB के, फिर AP इक्वल टू CQ शो करेंगे। सेकेंडली दो और ट्रायंगल्स लिए, ये कौन सा है AQB, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है हमने CPD के। आफ्टर दैट ये हमने इक्वल शो करनी है साइड्स AQ इक्वल्स टू CP। नेक्स्ट जो हमारे पास APCQ है इसको हमने शो करना है दिस इज अ पैरेललोग्राम। हमने फिगर ड्रॉ कर ली, ABCD ये पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल BD ज्वाइन कर दिया, इसके ऊपर P और Q 2 पॉइंट्स हैं, हमारे पास गिवन है BQ इक्वल्स टू PD। हमने गिवन लिखा ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AD इक्वल टू BC। AD हमारे पास ये इक्वल टू BC ऑपोजिट साइड्स, AB इक्वल टू DC ये भी ऑपोजिट साइड्स। एक बेटा जो हमारे पास गिवन था दैट इज DP इक्वल्स टू BQ, ये स्किप हो गया था लिखना, क्या चीज़, ये DP इक्वल्स टू BQ ये भी इक्वल है। अब टू प्रूव, सबसे पहले हम इसी ट्रायंगल को प्रूव करते हैं, APD कॉन्ग्रुएंट टू CQB। हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। एक तो बेटा ये हमारे पास AD इक्वल टू BC क्या आ जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, या गिवन भी लिख सकते थे वो भी चल जाएगा। सेकेंडली हमारे पास इसमें आया जो ये भी गिवन है, यहाँ पर PD इक्वल्स टू BQ। थर्ड बेटा हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, ये दो पैरेलल साइड्स और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इसको एंगल 1 दे दिया और ये वाला एंगल 2, ये दोनों सेम आ जाएंगे। हम लिखेंगे कैसे, AD पैरेलल टू BC एंड BD इज ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल साइड्स और ये ट्रांसवर्सल, therefore angle 1 equals to angle 2, reason alternate angles।
Therefore triangle APD is congruent to triangle CQB। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। सेकंड, अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं बाय CPCT, हमारा जो सेकंड पार्ट था AP इक्वल्स टू CQ, ये आ गया AP और ये आ गया CQ, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का रिजल्ट। अब हमने थर्ड क्या लेना था, ट्रायंगल AQB इन ट्रायंगल AQB, ये है AQB, इसको कॉन्ग्रुएंट कहाँ शो करना है, CPD के साथ। CPD ये वाला, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल CPD। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आते हैं। एक तो AB इक्वल्स टू DC, फिर से वही ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, और इसमें क्या आएगा हमारे पास, एक तो वही BQ इक्वल्स टू PD गिवन। अब ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास दिस एंगल 3 इक्वल्स टू दिस एंगल 4, ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 इक्वल आ जाएंगे। ये दोनों पैरेलल साइड्स और ये ट्रांसवर्सल, ये हमारे पास Z फॉर्म हो रहा है 3 इक्वल्स टू 4। हमने लिखा AB parallels to CD, this AB parallel to CD and BD is transversal and BD is transversal, therefore एंगल 3, ये एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 इक्वल आ गए। रीजन इसका ऑल्टरनेट एंगल्स। Therefore triangle AQB is congruent to triangle CPD, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया थर्ड पार्ट। अब फोर्थ, AQ इक्वल टू CP, ये AQ और ये CP बाय CPCT, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये भी प्रूफ हो जाएगा। फोर्थ, बाय CPCT AQ इक्वल्स टू CP, ये वाला AQ और ये वाला CP इक्वल शो हो जाएंगे। इसको जो सेकंड पार्ट का रिजल्ट आया था इसको मैं नंबर 1 दे रही हूँ, और जो फोर्थ पार्ट का रिजल्ट आया है इसको मैं नंबर 2 दे रही हूँ। अब बेटा हमारा जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज APCQ इज अ पैरेललोग्राम। जो ये साइड्स अब फॉर्म हुई है, पहले जो प्रूव किए थे ये दोनों हमारे पास इक्वल आए, अब ये दोनों इक्वल आए। हमने APCQ को पैरेललोग्राम शो करना है। अब हमने ये फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करना है। बेटा ये हमारे पास पहले AP इक्वल टू CQ आ चुका है, AP इक्वल टू CQ। जो अब प्रूव किया AQ इक्वल टू CP, वो आया AQ इक्वल टू CP। ये दोनों आपस में सेम आ गए, ये दोनों आपस में सेम आ गए। इट मीन्स दिस इज अ पैरेललोग्राम। हमने लिखा फ्रॉम 1 एंड 2। 1 क्या था हमारे पास, AP इक्वल्स टू CQ एंड दिस इज Q, एंड सेकेंड था AQ इक्वल टू CP। These are opposite sides of parallelogram। ठीक है, मतलब means if opposite sides of a quadrilateral are same, therefore it is a parallelogram। Hence क्या आया हमारे पास, APCQ is a parallelogram। ठीक है, आप सीधा ये भी लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 AP इक्वल टू CQ एंड AQ इक्वल टू CP। ठीक है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देयरफॉर दिस इज अ पैरेललोग्राम।